प्रदोष व्रत, प्रदोष व्रत का फल और प्रदोष व्रत का महत्व और प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष शिव जी को श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पोषण करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालक के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मण को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आए किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को बताया गया कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। प्रदोष व्रत महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा करने वाला होता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। शिव जी का प्रदोष श्रावण मास तथा महाशिवरात्रि की तरह ही प्रिय है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 100 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। अलग अलग वारों के अनुसार प्रदोष व्रत के लाभ भी अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन किस तरह दिन के अनुसार व्रत का फल मिलता है। सोम प्रदोष। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर होने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है, इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। भोम प्रदोष। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का व्रत प्रदोष व्रत भोम प्रदोष व्रत कहलाता है। उस दिन के व्रत को करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुध प्रदोष। बुधवार के दिन होने वाला प्रदोष आपकी सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करता है। गुरु प्रदोष। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्र प्रदोष। शुक्रवार के दिन वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य प्रदान करता है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शनि प्रदोष। संतान प्राप्ति के लिए शनिवार को होने वाला प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। रवि प्रदोष। रविवार के दिन होने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि मिलती है। प्रदोष व्रत पूजन विधि। त्रयोदशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव का धूप दीप से पूजन कर पूरे दिन निराहार व्रत का संकल्प करें। व्रती को इस पूरे दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मन ही मन में शिव का प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए।
प्रदोष रजनी मुखम के अनुसार सायकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहती हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। संध्या काल में सूर्यास्त होने के पौने घंटे पहले स्नान कर श्वेत वस्त्र पहने ईशान कोण में किसी एकांत जगह पूजा के लिए उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब धूप दीप नैवेद्य और पुष्प से शिव पार्वती की विधिवत पूजा कर अर्चना करें। तत्पश्चात प्रदोष व्रत कथा सुने अथवा सुनाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। प्रदोष काल में जलाए 1 32 तथा 100 घी के दीपक अवश्य जलाएं। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। प्रदोष व्रत को 11 या फिर 26 त्रयोदशियों के साथ रखने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि को ही किया जाता है। उद्यापन करने से एक दिन पहले श्री गणेश पूजा किया जाता है। रात को कीर्तन करते समय जागरण अथवा शिव मंत्र का जाप करें। प्रातः स्नान करें। कार्य से निर्वृत्त होकर रंगीन वस्त्रों से मंडप बनावें। फिर उस मंडप में शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करें। तदंतर खीर में से अग्नि में हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र से 108 बार आहुति देनी चाहिए। हवन समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती और शांति पाठ करें। अंत में ब्राह्मण को सामर्थ्य अनुसार भोजन और दान कर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए व्रती को भोजन करना चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से व्रती पुत्र पुत्रौधी से युक्त होता है तथा आरोग्य है लाभ करता है। इसके अतिरिक्त वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है एवं संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। धन्यवाद।